आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का, कमेंट्स के अंदर अपने कमेंट शेयर करने का और क्वेश्चंस लिखने का। और एक क्वेश्चन 2-3 दफ़ा मुझसे पूछा गया और आज का जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है कि अगर आप पीजीसी करना चाहते हैं और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो साथ में क्या ये पॉसिबल है कि आप स्पेशल एजुकेशन नीड एंड डिसेबिलिटीज़ को भी कैटर कर सकें, या उसमें अगर आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उस कोर्स को कैसे एनरोल करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज एसईएन। एसईएन है क्या? जनरली पाकिस्तान में हम लोग ये समझते हैं कि जो बच्चा डिसेबल है, किसी भी किस्म की फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो स्पेशल चाइल्ड है और उसकी एजुकेशन का ध्यान रखना है या उसको स्पेशल एजुकेशन जो है उसके अंदर हमने लेके जाना है। जबकि यूके के अंदर ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि इसके इस कैटेगरी के अंदर बहुत से बच्चे जो है फॉल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसकी कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन जो है उसके अंदर उसको इशू है, हो सकता है कि उस बच्चे को ऑटिज्म हो, और अगर उसका ऑटिज्म डायग्नोज हो जाए फॉर एग्जांपल, तो वो बच्चा भी इस कैटेगरी में फॉल करता है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लर्निंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी वीक होती हैं किसी सब्जेक्ट एरिया में, करिकुलम के। वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह के बच्चे जो हैं उनको कहा जाता है डिसलेक्सिया फॉर एग्जांपल। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जिनकी सोशल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ डिफ़िकल्टीज़ जिनको होती हैं, जो अपने आप को आइसोलेटेड फ़ील करते हैं या आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, या वो बहुत हाइपर एक्टिव हों और उनका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो बहुत कम हो, या वो इमैच्योर हों कि वो जो सोशल स्किल्स हैं उसको किस तरीके से डेवलप करना है उसके अंदर वो प्रॉपर अपने स्किल्स को डेवलप ना कर पाते हों, या और भी कोई इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इश्यूज़ हो सकते हैं और वो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। और लास्टली ऑब्वियसली जिन बच्चों की डिसेबिलिटी विजिबल है, कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी उन्हें हो सकती है, जैसे विजन इम्पेयरमेंट है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो तमाम बच्चे जो हैं ये वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि आप जो पीजीसीई है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, और उसके साथ एज अ स्पेशलिज्म आप एससीएन को कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे क्योंकि इन बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो हर स्कूल के अंदर एक आप समझ लें डिपार्टमेंट है या टीचर, एक हेड, जो एक आप समझ लें इस डिपार्टमेंट का हेड होता है, दैट इज कॉल्ड सेनको, स्पेशल एजुकेशन नीड कोऑर्डिनेटर बेसिकली, जिसके पास इन तमाम बच्चों का रिकॉर्ड होता है। और वो बेसिकली तमाम टीचर के साथ कनेक्टेड भी होते हैं, और वो जो भी बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं, उनके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको जॉट डाउन करते हैं और टीचर्स को बताते हैं। और यहाँ पे जितने भी स्कूल के अंदर अटेंडेंस सिस्टम्स हैं उसके अंदर बच्चों के रिकॉर्ड में होता है कि कौन से बच्चे को ये वाली नीड्स हैं या नहीं है। और हो सकता है कि वो डिपेंड करता है बच्चे की नीड्स के ऊपर, हो सकता है कि वो मेन स्टेट स्कूल्स के अंदर हों या उनको बिल्कुल अलग से एक सेपरेट स्कूल्स के अंदर रखा जाए जो बेसिकली डेजिग्नेटेड होते हैं SCND वाले बच्चों के लिए। तो डिपेंड करता है बच्चे के अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर। और समटाइम पेरेंट्स जो हैं वो फोर्स करते हैं कि बच्चा जो है वो मेन स्कूल के अंदर ही उसको पढ़ना चाहिए। तो हो सकता है उसको काफ़ी डिसेबिलिटीज़ हों, लेकिन पेरेंट्स के वजह से या जो काउंसिल है उसकी वजह से वो बच्चा मेन स्कूल में पढ़ रहा हो, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बट एनीवेज, अगर आपने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोस के अंदर कि आप यहाँ पे स्कूल के अंदर एज अ टीचर आपकी ग्रोथ हो सकती है, आप अपने डिपार्टमेंट के हेड भी बन सकते हैं, आप स्कूल की सीनियर लीडरशिप पे भी जा सकते हैं। तो अगर आपने अपने सब्जेक्ट के साथ पीजीसी किया और साथ में आपने SCND में भी स्पेशलिज्म फॉर एग्जांपल किया हुआ है, तो आप स्कूल के अंदर सेनको की पोस्ट जो है उसको संभाल सकते हैं और आप स्कूल की सीनियर लीडरशिप के अंदर भी आ सकते हैं। और ऑब्वियसली आप साथ में सोसाइटी की और बच्चों की आप हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं, और आप स्कूल के अंदर आप इन तमाम बच्चों की नीड्स को केटर करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ताकि इन बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेशन जो है वो दी जा सके। तो अब हम देखते हैं कि इस कोर्स को रजिस्टर कैसे करना है। तो अगर आप मैं अभी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स जो है वो इनरोल कैसे करना है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेनली आप जो यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएंगे, और जो बेसिकली है फाइंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फर्दर एजुकेशन। तो अगर आप प्राइमरी सेक्शन में क्लिक करें और यहाँ पर आप विच कोर्स वुड यू लाइक टू फाइंड, तो मैं सिर्फ प्राइमरी पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे, इसमें ये आपसे पूछता है कि क्या आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई करें तो ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड होगा। आई एम क्लिकिंग यस। और उसके बाद आप देखें तो 148 कोर्सेज आ गए हैं। इसी के अंदर आप नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है स्पेशल एजुकेशन नीड। सो ओनली शो कोर्सेज विद SCND स्पेशलिज्म, यानी कि आप पीजीसी प्राइमरी भी कर रहे होंगे और साथ में आपको SCND की स्पेशलिज्म जो है वो भी मिल जाएगी साथ में पीजीसी के साथ। तो जब आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट 19 कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो लेट्स से कि हम
पहले कोर्स प्रोवाइडर को क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अगेन यहाँ पे जब आप एंटी रिक्वायरमेंट पर जाएंगे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए अंडर ग्रेड की, वो ऑब्वियसली आपके सामने नजर आ रही है। उसके बाद जो आपको जीसीएसई का एग्जाम चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि प्राइमरी पीजीसी है तो यहाँ पे आपको 3 एग्जाम चाहिए, इंग्लिश का, मैथ का और साइंस का, 3 एग्जाम्स आपको बेसिकली चाहिए, या इसका कोई इक्विवेलेंट एग्जाम। यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने जीसीएसई दिया हुआ है और अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे या एलिजिबल नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप अभी मई जून वाला एग्जाम देते हैं जीसीएसई का तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आते आते अगस्त हो जाएगा, तो वो वाले लोग जो हैं वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि बट वो लोग जो लोग जीसीएसई का इक्विवेलेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया था अपनी एक वीडियो के अंदर, एएसआर इक्विवेलेंसी है या और दूसरे डिफरेंट ऑनलाइन आप समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एग्जाम देती हैं, वो वाला एग्जाम एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे। विल कंसिडर कैंडिडेट्स हु नीड ए जीसीएसई इक्विवेलेंट टेस्ट इन इंग्लिश, मैथ और साइंस, राइट। उसके अलावा अब हम दूसरे कोर्स की तरफ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी है, सेकंड ऑप्शन। तो अगर हम सेकेंडरी पे जाएं, अनफॉर्चुनेटली सेकेंडरी में आपको कोई भी कोर्स जो है वो नहीं नज़र आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट जो हैं, जितने भी अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं देखना चाहूँ कि कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं और इसमें SCND है या नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सेकेंडरी के अंदर कोई आपको SCND कोर्स जो है वो मिलेगा। तो जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट ऑल ऑफ देम। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, वीज़ा स्पॉन्सरशिप, ऑब्वियसली आप कहेंगे यस। और जब आप यहाँ पे टोटल तो वहाँ पर 1120 कोर्सेज हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल एजुकेशन नीड्स और उसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे तो इट सेज देयर इज नो कोर्सेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप SCND में स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये कि आप प्राइमरी के अंदर PGC करें और उसमें एज ए SCND स्पेशलिज्म करें। सेकेंडरी में कोई भी सब्जेक्ट के अंदर ये वाला कोर्स ऑफर नहीं होगा। और तीसरी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आप फर्दर एजुकेशन में जाएं। अब फर्दर एजुकेशन का मसला मतलब ये है कि आपको QTS नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो फर्दर एजुकेशन का मतलब है कि आपका जो उसको कहा जाता है QLTS, यानी कि आप एज 16 से लेकर 18 तक जो इनके कॉलेजेस हैं बेसिकली वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो QTS की है, और QTS की जो एज रेंज है वो 11 to 16 है। लेकिन जिस बंदे ने QTS किया हो वो A लेवल्स को या 16 to 18 को भी पढ़ा सकता है, लेकिन जिसके पास QLTS हो वो 16 to 18 तो पढ़ा सकता है, लेकिन वो छोटे बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकता। तो अगेन अगर आप ये वाला कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो ये याद रखिए कि आपको स्टेट स्कूल्स के अंदर जॉब्स नहीं मिल सकती। आपको जो स्टेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे जॉब्स जो हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन स्टेट स्कूल्स के अंदर आपके लिए जॉब लेना मुश्किल होगा। और आपके लिए जॉब मार्केट है ऑब्वियसली यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टेट स्कूल्स ही हैं, कॉलेजेस ऑब्वियसली कम होंगे, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं जॉब एक्वायर करने के वो कम हो जाते हैं। बट एनीवेज इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दैट और अगेन आप यहाँ पे लिखेंगे वीज़ा स्पॉन्सरशिप इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ टोटल 12 कोर्सेज हैं और इसमें अगर आप ये क्लिक कर देते हैं ओनली शो कोर्सेज विद SCN स्पेशलिज्म, तो यहाँ पे जो है ना वो आपको सिर्फ एक कोर्स मिलता है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है PGDE विदाउट QTS, मतलब ये क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाएं, ये कोई यूनिवर्सिटी है, इसके हम रिक्वायरमेंट के ऊपर चले जाते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो एंटी रिक्वायरमेंट्स में तो अगेन यू नीड टू हैव ए डिग्री। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विल कंसिडर कैंडिडेट्स विद पेंडिंग GCSE, तो वो लोग मतलब जिन्होंने अभी GCSE का एग्जाम रजिस्टर करना है मई जून में, उनका अगर रिजल्ट पेंडिंग होगा अगस्त में, तो वो एक्सेप्टेंस यहाँ पर इस कोर्स प्रोवाइडर की लिखी हुई है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। विल कंसिडर कैंडिडेट्स वुड नीड टू टेक GCSE इक्विवेलेंस एग्जाम, तो इक्विवेलेंस एग्जाम ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है इस टाइम के ऊपर, बिकॉज अब जो एग्जाम है वो आप किसी भी टाइम पे वो दे सकते हैं और वो उसका रिजल्ट आपके पास पहले आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टोटल ऑप्शंस हैं, मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ तो आपके पास मेनली एक ही ऑप्शन है कि आप PGC प्राइमरी के ऊपर जाएं और प्राइमरी के अंदर विद SCND स्पेशलिज्म के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि जो सेकेंडरी में कोई भी सब्जेक्ट में SCND स्पेशलिज्म यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और फर्दर एजुकेशन का मसला ये है कि क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कूल्स हैं जहाँ पे स्पेशली SCND वाले बच्चे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि वो लिमिटेड स्कूल्स हैं। तो जो बाहर से कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर आप SCND के अंदर स्पेशलिज्म करना चाहते हैं तो आप प्राइमरी PGC सेलेक्ट करें और इसके अंदर SCND स्पेशलिज्म को सिलेक्ट करें। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने एड्रेस ना किया हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।